वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का यह बयान है कि 3000 करोड़ की जमीन पे ओवैसी का काम चल रहा है, जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। बयान है तो मीर जाफर और मीर कासिम भरे हुए हैं ना। अरे हमारी कौम में भी है ऐसे जो ओवैसी के बारे में बोले वो मोदी के लोग हैं। यकीन से इनके यहाँ मीर जाफर है तो ये मुसलमानों के रहनुमा कैसे बन गए? मोदी के लोग। नविका जी ये कोई नविका जी ये कभी 1954 में नेहरू जी ने तुष्टीकरण करने के लिए लियाकत पैक्ट में जब साइन हो गया, यहाँ जो जमीन रहेगी वो वक्फ को चली जाएगी और हिंदुओं का जमीन तो खैर मुसलमानों और सरकारों ने ले लिया पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। दोस्तों आज की जो डिबेट वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच में। इन दोनों के बीच में जो डिबेट हो रही थी वो हो रही थी वक्फ बोर्ड को लेकर, जिसमें वारिस पठान ने आरोप लगा दिया कि मोदी जी वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जाना चाहते हैं, इसीलिए वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं। उसके बाद अजय आलोक ने वारिस पठान की जो धुलाई की है, आप देखिए वीडियो के अंदर, उन्होंने वारिस पठान के साथ साथ ओवैसीउद्दीन ओवैसी और कांग्रेस और आपके वक्फ बोर्ड तीनों की जो पोल पट्टी खोली है, आप वीडियो में देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सवाल वारिस पठान जी आपके लिए, वक्फ बिल मुसलमानों के अधिकारों पर दखल है कैसे, पहले तो ये समझा दीजिए। देखिए नविका जी, वक्फ बिल तो एक बहाना है। बीजेपी और RSS की नीयत के अंदर ही खोट है। इनकी नीयत है हमारी जो वक्फ की जमीनें हैं उसको किसी भी तरह ये खा जाए, इसको हथिया ले। तो आप कौन होते हो वक्फ के अंदर इतना सारा घुसने के लिए? अभी 44 के करीब इन लोगों ने अमेंडमेंट डाला है बिल में। हमने तो पहले दिन से कहा था कि हमको तमाम जितने भी इनके अमेंडमेंट है उस पर आपत्ति है, उस पर ऑब्जेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप ना उसको बेच सकते हो ना थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोचिए मोदी की दिमाग में क्या चल रहा है कि अब वो जो वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल है उनके पूरे अधिकार छीनना चाहते हैं। वो कलेक्टर जाएगा वहां, कलेक्टर के बाद SDM को पावर दे दिया कि आप सर्वे करिए। अरे हमारे मैटर में आप सर्वे करके क्या करेंगे? कौन सा SDM में ताकत है जो योगी को लिख दे कि नहीं भाई ये जमीन सही है, वक्फ नहीं है? वो तो उसके फेवर के अंदर ही लिखने वाला है हर चीज। बात नंबर 3, यहां पर वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के अगर ऑर्डर के अगेंस्ट आपको तकलीफ है तो आप जा सकते हो हायर कोर्ट के अंदर, मगर नहीं यहां पे आपको इंटरफेयर करना चाहिए। अच्छा हमारे मैटर में क्यों? क्या किसी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड किसी मुसलमान को उसका मेंबर बनाएगा? नहीं बनाएगा। हमारे सरदार भाइयों का होता है, वहां पर क्या आप किसी मुसलमान को लोगे? नहीं लेंगे आप। तो फिर हमारे ही मसले के अंदर मोदी को टांग क्यों मारनी है? और जब वक्फ का मैटर है, आपको ये तकलीफ है कि इतने लाखों के हिसाब से वक्फ की जमीन क्यों है? आफ्टर आर्मी, आफ्टर रेलवे और उसके बाद में वक्फ की जमीन सबसे ज्यादा है, तो है, बिल्कुल है। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर जो है वो मुसलमानों के हक छीनने की बात कर रहे हैं। दूसरा ये असंवैधानिक है, ये इक्वालिटी के खिलाफ है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26 की बात, डायरेक्ट वायलेशन कर रहा है ये हर चीज का। तो ये जो वायलेशन हो रहा है ये असंवैधानिक चीज है। इसलिए JPC अजय आलोक काउंटर में क्या हुआ अब तक मुझे पता ये रिलीजियस अफेयर है क्या? वक्फ का लैंड रिलीजियस अफेयर है क्या? हमारा संविधान क्या कहता है? हम धर्मनिरपेक्ष है, हम पंथ निरपेक्ष है। तो फिर धर्म की बात हम कहां से कर रहे हैं? यह अधिनियम मुसलमानों की संपत्ति के प्रशासन के लिए बना था, ये सबको जानते हैं। लेकिन ऐसा अधिनियम हिंदुओं के लिए तो नहीं है, बात बौद्ध के लिए नहीं है, पारसी के लिए नहीं है, जैन के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? यह समानता का उल्लंघन नहीं है, राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है। ये तो संविधान का मूल भावना का अपमान हो गया। सबसे पहली बात तो ये, इसलिए ये बात तो करिएगा नहीं। आर्टिकल 25 से 26 का आपने जिक्र किया। पश्चिम बंगाल वर्सेस ब्रह्मचारी केस, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि वक्फ आर्टिकल 25 और 26 में वक्फ नहीं आता है, इसे गलत कोट मत कीजिए। दूसरी बात, आज JPC में आपने कहा कि क्यों हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ मैं बताऊं आपको। वक्फ वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हैं जावेद अहमद, उन्होंने तो खुलेआम बोला ना, ओवैसी ने क्यों नहीं जवाब दिया? 8 रुपए महीना प्रति एकड़ की दर से हैदराबाद में 3000 करोड़ की जमीन पे सऊदी ओवैसी का काम चल रहा है, कमर्शियल। वक्फ का नियम है आर्टिकल 26 के तहत कि 30 साल से ज्यादा वक्फ की दौलत नहीं रखी जा सकती है। क्यों कब्जा करके रखा हुआ वक्फ की दौलत? इसका जवाब ओवैसी नहीं देंगे, भाग जाते हैं। क्यों नहीं जवाब दिया? हर बात पे ओवैसी कैमरा पे आ जाते हैं। जवाब देना। 3000 करोड़ हैदराबाद में कैसे चल रहा है कंस्ट्रक्शन? झूठ बात है, सरासर झूठ बात है।
गलत बात है। और अगर ये आरोप अजय आरोप लगा रहे हैं कि एविडेंस नहीं दिया गया तो इनके खिलाफ किया जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं लगा रहा हूं। बोर्ड के चेयरमैन, फोरम के चेयरमैन जावेद अहमद का बयान है। तो मीर जाफर और मीर कासिम भरे हुए हैं ना। अरे हमारी कौम में भी है ऐसे जो लोग ओवैसी के बारे में बोले वो मोदी के लोग में यकीन रखते हैं, अरे झूठ फैलाने में जानते हैं कि मोदी हमको संरक्षण देगा। कभी कहते हैं मुसलमानों की हितैषी है और फिर कहते हैं हमारे यहाँ भी मीर जाफर भरे हुए हैं। अब अजय आलोक जी, अगर इनके यहाँ मीर जाफर हैं तो ये मुसलमानों के रहनुमा कैसे बन गए भाई? ये तो सारे मुसलमानों के रहनुमा हैं। मोदी के लोग नविका जी, ये कोई नविका जी ये कभी मुसलमानों के रहनुमा नहीं थे। आपको मैं बताता हूँ, क्रोनोलॉजी बताए तो एक मिनट बस, न सिर्फ एक मिनट वारिस भाई सुनिए, वारिस भाई सुनिए। अपना काम जब संविधान बना 1951 में, जब पहली बार हुआ, संविधान में कहीं वक्फ का जिक्र नहीं था। हमारे संविधान के निर्माताओं ने वक्फ का जिक्र कभी नहीं किया। 1954 में नेहरू जी ने तुष्टीकरण करने के लिए लियाकत पैक्ट में जब साइन हो गया, यहाँ जो जमीन रहेगी वो वक्फ को चली जाएगी, और हिंदुओं का जमीन तो खैर मुसलमानों और सरकारों ने ले लिया पाकिस्तान में। उसकी तो बात ही मत कर रहा है। 1954 में यह लाया तुष्टीकरण के लिए, 64 में वक्फ बोर्ड बनाया तुष्टीकरण के लिए, 1995 में वक्फ को ये पावर दे दी गई नरसिम्हा राव के द्वारा कि जिस जमीन पे हाथ रख दो वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। 1995 वक्फ एक्ट ऑलरेडी साबित करना होगा कि वो वक्फ की जमीन नहीं है। 2013 पे सोने पे सुहागा किया, 2013 में एक और संशोधन कर दिया। आप सिखाएंगे ये संशोधन किया कि जो भी केस होंगे क्या किया, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन क्या होगा? अजय आलोक जी, अगर आपके पास 3000 करोड़ का स्कैम का कोई कागज है तो सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूरा स्टूडियो सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। नविका जी मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड राज्य सरकार के अंडर में, आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड आता है, कांग्रेस की सरकार है, आराम से जांच करवाए ना भाई। वक्फ की संपत्ति है, उसमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद में? बताए ना वारिस पठान, ओवैसी जी का कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं? संपत्ति भाग रहे सवाल से। विकास की बात करो, अकेले ओवैसी नहीं है, ये अकेले ओवैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां वक्फ है, महाराष्ट्र, हर जगह इस मुस्लिम माफियाओं ने वक्फ की जमीन पे कब्जा करके उस पे कमर्शियल काम कर रहे हैं। ये इन्होंने अपना उसमें एक अधिकार बना लिया है। आम मुसलमान को क्यों नहीं करते? बेटियों का बलात्कार हो रहा है, 4-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अधिकार को समाप्त नहीं होना करते हो। वारिस पठान को गुस्सा क्यों आता है? उम्मीद है आपने लास्ट तक वीडियो देखी होगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।